जैसे ही उसने अपने सामने की मशीन पर एक बटन दबाया, उस लड़की के शरीर से बिजली बहने लगी। उसके सिर से प्रभावित धारा उसके मस्तिष्क को हिला रही थी, लेकिन वह एक मोटी रस्सी से बंधी हुई थी। वो चीखना चाहती थी, पर वो रास्ता भी बंद था, क्योंकि उसके मुंह में स्पंज ठुसा हुआ था, इसलिए उसकी चीख अंदर दब रही थी। बटन बंद किया गया। उसका शरीर स्थिर हो गया। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। एक बार और, 1 2 3 शुरू। वो बटन फिर से चालू हुआ और फिर से वही जानलेवा अनुभव। ऐसा 4 बार करने के बाद उसके शरीर से जुड़े सभी तार हटा दिए गए। वो पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। अनजाने में वो करा रही थी, कंपाउंडर, उसे अंदर ले आओ। डॉक्टर ने कहा। दोनों आगे आए और उसे स्ट्रेचर पर बाहर लाया। जैसे ही उसे बाहर लाया गया, मैंने उससे बातें की, लेकिन वो बेहोश थी। उसे बिस्तर पर डाल दिया गया था। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, अब कैसी है वो? डॉक्टर ने निराशा के स्वर में गर्दन हिलाकर बोला, देखिए, ज्यादा प्रगति नहीं है। शॉक ट्रीटमेंट जारी रखना होगा। उसके करीबी दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके साथ रहेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ डॉक्टर, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। अगर वे आते भी हैं तो वे ज्यादा समय तक नहीं रुकते। मैंने कहा। डॉक्टर कुछ सोचकर बोला, देखिए, यही तो मानसिक रूप से बीमारी की वास्तविक समस्या है। ऐसे समय में उन्हें वास्तव में स्नेह की आवश्यकता होती है और लोग उन्हें पागल करार करके इनसे दूर भागते हैं। यह किसी अन्य बीमारी की तरह है, लेकिन अपने लोगों का व्यवहार देखकर जो व्यक्ति पागल नहीं है वो भी पागल हो जाएगा। डॉक्टर एक पल के लिए रुका और बोला, लेकिन आदित्य, मुझे वास्तव में आप पर बहुत गर्व है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी आप नीलांबरी के पीछे मजबूती से खड़े हैं। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और उसके कैबिन से बाहर आया। बाहर की स्थिति और भी भयावह थी। कुछ महिलाएं अपने बालों को खुला छोड़ करके बैठी है, जो चिल्ला रही है। कोई अकेले कहीं पर छटपटा रही है। अचानक सामने एक महिला आई। आया तू मेरा बच्चा, आया तू, आया मेरा बच्चा। महिला ने अपना हाथ मेरे मुंह पर फिरना शुरू कर दिया। बस फिर 2 नर्स आई और उसे पकड़ लिया। मुझे अब इन पागल लोगों की आदत सी हो गई थी। अस्पताल में हर किसी की एक अलग कहानी थी। जवान लड़का हादसे में मर गया था। इससे मां पागल हो गई थी, क्योंकि वो सदमे को सहन ना कर सकी थी। ससुराल वालों के उत्पीड़न के कारण कोई पागल हो गया था। मैं हल्के कदमों से नीलू के बिस्तर के करीब आ गया और उसकी बगल में बैठ गया। वो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। आंखों के नीचे एक घना काला घेरा था। गाल अंदर जा चुके थे। चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। उड़े हुए बाल, वो सिर्फ हड्डी का ढांचा बन के रह गई थी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे उसका पुराना खूबसूरत चेहरा याद आया। मैंने उसे 2 महीने पहले देखा था पहली बार। नीलांबरी, नीलू। मैं अपने घर की गैलरी में खड़ा था। सुबह हो गई थी। मेरे हाथ में कॉफी का कप था। मैं एक एक चुस्की लेकर बाहर देख रहा था। अचानक मेरा ध्यान सामने वाले बंगले पर गया। ये कई दिनों से बंद था, पर आज उसके दरवाजे खुले थे। उसके आंगन में गुड़हल का पेड़ था। कोई लड़की उस पेड़ से फूल तोड़ रही थी। मैं उसके चेहरे को देखने के लिए बेचैन हो गया। उसी वक्त फूल पर नाजुक उंगलियां आई और उस फूल को तोड़ दिया। मैंने उस सुंदर लाल फूल के पीछे सुंदर फूल जैसी लड़की को देखा। गीले बाल, दोनों बाहों के बीच में एक नाजुक सफेद बिंदी, नीली लेकिन चमकदार आंखें, खुली पलकें, नाजुक लाल होठ। वो बहुत सुंदर थी। मैं देखता गया। वो कुछ गुनगुना रही होगी। उसने सारे फूल तोड़ दिए और अंदर चली गई। उसका चलना दिल पर वार कर रहा था। जीवन में पहली बार कोई लड़की मुझे इतनी पसंद आई थी। मुझे उस दिन एहसास हुआ, मेरी छाती की बाईं ओर कुछ है जिसे दिल कहते हैं। और जब मैंने उस लड़की को देखा तो जोर से धड़कने लगा था। जिस पल मैंने उसे देखा, उसी पल मुझे उससे प्यार हो गया था। आदि, कॉलेज नहीं जाना है क्या? मां की आवाज सुनते ही मैं होश में आया।
नहाने के बाद मैं आकर नाश्ते के लिए डाइनिंग पर बैठ गया। पिताजी ऑफिस जा चुके थे। नाश्ता करते हुए मैंने अपनी माँ से बातें की। माँ, अपने सामने वाले बंगले में कोई रहने आया है क्या? दरवाजे खुले दिखे। हाँ, कोई आया है। उन्होंने वो बंगला खरीदा है। माँ किचन से बोली। वो मेरे लिए टिफिन ले आई। मैं थोड़ा नाराज हुआ और कहा, मुझे नहीं चाहिए, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। उड़ाने दो मजाक, तो क्या तुम दिन भर भूखे रहोगे? माँ बोली। मैं टिफिन को बैग में रखा। मेरे दोस्त मेरा सिर्फ टिफिन के लिए मजाक नहीं उड़ाते थे, शायद वो मुझसे जलते थे, क्योंकि मैं कॉलेज टॉपर था, सभी शिक्षकों का पसंदीदा छात्र। मेरी जीवन शैली बहुत सामान्य है, मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। जब मैं 7 साल का था तब से चश्मा पहन रहा हूं। मैं मेरे बालों में ज्यादा तेल लगाता हूं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम रखा था चंपू। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे चंपू बुलाए, लेकिन कोई अपने बारे में क्या सोचता है उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। सही है ना? सही है।